आइए शिव महापुराण की आगे की कथा सुने। भगवान कार्तिकेय का दिव्य प्रकट और तारकासुर वध। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के वचन सुनकर सभी देवता आश्वस्त हो गए कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। वे अपने अपने लोक लौट गए और महादेव की लीला की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव गहन समाधि में लीन हुए। उनके दिव्य तेज से एक अद्भुत अग्निमय शक्ति प्रकट हुई। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे धारण नहीं कर सके। देवताओं ने विनम्र होकर अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे उस दिव्य तेज को धारण करें। अग्निदेव ने भगवान शिव की आज्ञा मांगकर उस तेज को ग्रहण किया, परंतु उनका ताप असहनीय था। तब देवताओं के आग्रह पर वह दिव्य तेज पवित्र गंगा के संरक्षण में पहुंचा। गंगा जी ने भी उस तेज अत्यंत श्रद्धा से धारण किया, किंतु उनका तेज इतना महान था कि अंततः उन्हें सरकंडों से युक्त एक पवित्र वन में स्थापित किया गया। समय आने पर उसी दिव्य तेज से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उसके मुख पर सूर्य के समान तेज था और उसकी आंखों में अद्भुत ओज झलक रहा था। उस समय 6 दिव्य कृतिका देवियां वहां पहुंची। उन्होंने उस बालक का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। 6 माताओं का स्नेह प्राप्त होने के कारण वह बालक कार्तिकेय कहलाया और श्रवण में प्रकट होने के कारण उनका एक नाम श्रवण भव भी प्रसिद्ध हुआ। बालक कार्तिकेय सामान्य बालकों की भांति नहीं थे। थोड़े ही समय में उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनका तेज देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। समय आने पर तुम देवताओं की सेना का नेतृत्व करोगे और अधर्म का नाश करोगे। यह सुनकर कार्तिकेय ने विनम्रता पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। कुछ समय बाद सभी देवता कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अब तारकासुर का अत्याचार असहनीय हो गया है। कृपा करके कार्तिकेय को देव सेना का सेनापति बनाने की आज्ञा दें। भगवान शिव ने अपने पुत्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है। आज से कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति होंगे। देवताओं ने हर्षपूर्वक भगवान कार्तिकेय का अभिषेक किया। आकाश में दुधाभिया बजने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों दिशाओं में जय घोष गूंज उठा। स्कंद भगवान की जय। अब देवताओं की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। दूसरी ओर तारकासुर अपने विशाल असुर दल के साथ युद्ध भूमि में आने के लिए तैयारी कर रहा था। जब भगवान कार्तिकेय को देव सेना का सेनापति बनाया गया, तब समस्त देवताओं ने नया उत्साह भर गया। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि और अन्य सभी देवता अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर तारकासुर को जब यह समाचार मिला कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय देवताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपने असुर सेनापतियों को बुलाया और कहा, देवता अनेक बार मुझसे पराजित हो चुके हैं। अब चाहे उसका सेनापति कोई भी हो, विजय हमारी ही होगी। कुछ ही समय में विशाल युद्ध भूमि सज गई। एक ओर देवताओं की सेना थी और दूसरी ओर असंख्य असुरों का दल। शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ हो गया। असुरों ने भयंकर आक्रमण किया, लेकिन भगवान कार्तिकेय ने अद्भुत साहस और कौशल से देव सेना का नेतृत्व किया। उनके दिव्य अस्त्रों के सामने असुरों की पंक्तियां टूटने लगी। देवताओं का उत्साह बढ़ने लगा। तारकासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसके पास केवल दिव्य अस्त्र थे। उसने गर्जना करते हुए भगवान कार्तिकेय को युद्ध की चुनौती दी।
भगवान कार्तिकेय ने शांत भाव से कहा, तारकासुर, तुम्हें बल का अहंकार हो गया है। धर्म की रक्षा के लिए आज तुम्हारे अत्याचार का अंत होगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तारकासुर ने अनेक अस्त्र शस्त्र, किंतु भगवान कार्तिकेय ने उन्हें निष्फल कर दिया। तब कार्तिकेय ने अपने दिव्य भक्ति भाला का स्मरण किया। वह दिव्य आयुध तेजस्वी प्रकाश से चमक उठा। उन्होंने महादेव का स्मरण करते हुए वह शक्ति तारकासुर की ओर छोड़ दिया। दिव्य शक्ति सीधी जाकर तारकासुर को लगी। उनके हाथों से अस्त्र टूट गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। अंतिम क्षणों में तारकासुर का अहंकार समाप्त हो गया। उसने भगवान कार्तिकेय को प्रणाम किया और महादेव का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों बाद उसका अंत हो गया। तारकासुर के वध के साथ ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने आनंद पूर्वक भगवान कार्तिकेय की स्तुति की। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और गंधर्वों ने मंगल गान किया। भगवान इंद्र ने कहा, हे देव सेनापति, आपने धर्म की रक्षा कर तीनों लोकों को भय मुक्त कर दिया। हम सभी आपके ऋणी हैं। भगवान कार्तिकेय ने विनम्र होकर उत्तर दिया, यह मेरा नहीं, मेरे माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा है। उन्हीं की शक्ति से यह विजय संभव हुआ है। भगवान कार्तिकेय ने विजय के बाद भी कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने सदा अपने माता पिता और भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। यही कारण है कि वे आज भी देव सेनापति स्कंद के रूप में पूजित हैं। इसके बाद शिव महापुराण में भगवान शिव और माता पार्वती की अनेक दिव्य लीलाएं तथा भक्तों के कल्याण की अन्य कथाओं का वर्णन आता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।